अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी अचार गोश्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए हमने बीफ लिया है विद बोन 1 किलो और अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने डाली है। इसमें 2 टेबलस्पून नमक, मिर्च, हल्दी और गोश्त गलाने का पाउडर मैंने लिया है पपाया पाउडर। नमक ½ टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी ¼ टीस्पून। तो पपाया पाउडर के अलावा आप कचरी पाउडर या पपीते की पेस्ट भी डाल सकते हैं। दही मैंने इसमें डाला है 1.5 कप। तो व्यूअर्स, आप वीडियो को एंड तक देखा करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये दही डाला हमने और इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 घंटे रेस्ट देना है, क्योंकि बीफ है तो इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अचार गोश्त का मसाला बनाने के लिए 2 टेबलस्पून सौंफ, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और इन मसालों को हमने दरदरा ग्राइंड करना है, बारीक ग्राइंड नहीं करना। ये हो गए। तो इसमें मज़ीद जो मसाले डालेंगे इनको ग्राइंड नहीं करना। कलौंजी मैंने ली है ¼ टीस्पून, राई दाना मैंने लिया है ½ टीस्पून और मेथी दाना ½ टीस्पून है। अजवाइन 2 चुटकी है। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और कुटी हुई सुर्ख मिर्च ½ टीस्पून। तो इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गए हैं तो इसमें से मैं 3 टेबलस्पून निकाल लूँगी गोश्त में डालने के लिए और बाकी हमने मिर्चों में फिलिंग करनी है। इसमें और डालेंगे आमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून और इमली का पल्प 2 टेबलस्पून है। ये डाल के मिक्स करेंगे और उसको हम मिर्चों में भर लेंगे। बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं, इनके सीड्स मैंने निकाल लिए हुए हैं। तो अब ये मसाला मिर्चों में भर लेंगे। आपने अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें मसाला फिल कर लेना है। इसी तरह मैं तमाम कर लूँगी और बाकी मसाला हमने साइड पे रख लेना है गोश्त में इस्तेमाल के लिए। तो कर लेते हैं अब कुकिंग की तैयारी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है ½ कप, इसको गर्म किया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैरिनेट किया हुआ बीफ और बीफ को कुक करेंगे। और इसमें डालूंगी मैं मज़ीद सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और हल्दी ¼ टीस्पून मिक्स करके तो इसको कुक करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें, दही का पानी खुश्क हो गया है। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर ग्राइंड किए हुए, ये 6 अदद थे। इसको मिक्स किया और अब डालेंगे इसमें अचार गोश्त का मसाला जो कि हमने साइड पे रखा हुआ था और दोबारा से इसको मिक्स करके तो मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है कि इन्हीं टमाटर और दही के पानी में ही ये गल जाए बीफ। दरमियान में हमने स्टर करना है। तो ये देखें 40 से 45 मिनट में बीफ जो है अच्छे से गल चुका हुआ है और अचार गोश्त की महक जो है मेरे पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही टेस्टी ये बनता है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। पिसा गरम मसाला मैंने ½ टीस्पून डाला है, थोड़ी सी अदरक मैंने कटी हुई डाली है और हरा धनिया डाला है। इसको हल्का सा मिक्स किया और अब कर लेते हैं मिर्चों को इनके ऊपर सेट और 10 मिनट के लिए इसको दम के फ्लेम पे छोड़ देंगे कि मिर्चों का टेस्ट और फ्लेवर गोश्त में आ जाए। तो 10 मिनट के बाद तैयार है बहुत ही टेस्टी डिलीशियस अचार गोश्त। जब आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे और आप रूटीन के खाने खा खा के तंग आ गए हैं तो बनाइए घर में अचार गोश्त। और इसको अब मैं कर लूँगी डिश आउट। आप इसको रोटी, नान या चपाती के साथ खाइए और आगे ईद उल अज़हा है तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।